सत्संग की अनंत महिमा है। सत्संग की महिमा में भगवान शिव कहते हैं, क्षणार्धे नापि तुल्ये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिशः। क्षण मात्र के सत्संग की तुलना न तो स्वर्ग से की जा सकती है और न ही अपुनर्भव मोक्ष से। पूरे संसार में कहने सुनने में आने वाले विषय भोगों की तो चर्चा ही क्या करें, क्योंकि निद्रया ह्रियते नक्तम वयावाइन चवावया दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य का सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, उसकी रात्रि नींद में, दिन व्यर्थ के कर्मों में। ऐसे में वह आया किस हेतु से था, कर क्या रहा है, कभी इस विषय में उसने विचार ही नहीं किया। सो उसकी इस दशा पर कबीरदास जी महाराज कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल बितायो, जब जौवन तब मान घनारे, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतरे संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। मनुष्य का सारा जीवन बिना भजन के व्यर्थ ही बीतता जा रहा है। बचपन था खेल कूद में चला गया, जवानी आई तो विषय भोगों में व्यतीत हो गई, वृद्धावस्था बुढ़ापा प्रायः रोगों में ही बीत जाएगा। आधा जीवन वह सो चुका, निद्रा में ही व्यतीत हो गया, और उसका आधा जीवन व्यर्थ के कर्मों में बचा क्या। उसने कभी अपने जीवन में इस विषय का विचार ही नहीं किया कि मैं आया किस हेतु से हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर उस लक्ष्य पर लग जाइए। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। हम सबका लक्ष्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति है, हरिगुरु संतों का सेवन है, अन्यथा सूकर कुकर करत है, विष विषया का भोग, तुलसी वृथा ना खोइए, यह तन भजवो योग। जिन भोगों को मनुष्य भोगता है, वह भोग तो मनुष्य को पशु योनि में भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर पशु योनि से श्रेष्ठ इस मानव जीवन की श्रेष्ठता और योग्यता क्या है। इच्छा एक अनेक है, पुनि अनेक है एक, बिहारी दास संसैन से तासो नाम विवेक। इस मनुष्य को विवेक प्रदान किया गया, पर यह मूढ़मति विवेक का प्रयोग ही नहीं करता, उसका आश्रय ही नहीं लेता, उसका कहा ही नहीं मानता, और मन के बहकावे में अनादि काल से पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्नी जठरे शयनम भटकता आ रहा है। विषय गंभीर है, इस विषय में सभी को विचार करना चाहिए। का नहीं होए सत्संगते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिरी गयो, पायो नाम फुलेल। सत्संग से क्या नहीं होता। तिल को ले लो, रासायनिक विधि से उपकरण में जब उसे सिद्ध किया गया और उसमें पुष्पों को छोड़ करके जब उसे सिद्ध किया तो क्या हुआ, वही तिल इत्र के रूप में परिणत हो गया, सुगंधि के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ, और उसकी सौरभ लहरियां सबको सुख देने लगी, सबको महकाने लगी। एक समय की बात है, एक गुरुदेव अपने शिष्य को अध्ययन करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि उसी समय संध्या काल हो गया। संध्या काले तु प्राप्ते करम चत्वारि वर्जयेत, आहारम निंद्रा मैथुनम स्वाध्याय च विशेषतः। संध्या काल होने पर 4 कर्म मनुष्य को नहीं करने चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, संध्या काल में मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, और संध्या काल में
स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। आहारम जायते व्याधि, यदि संध्या काल में मनुष्य भोजन करता है तो उसे रोग लग जाते हैं। निंद्राम क्षीयते लक्ष्मी, संध्या काल में यदि मनुष्य सो जाता है तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। मैथुनुम च दुष्ट संतति, यदि वह मैथुन क्रिया करता है तो राक्षस प्रवृत्ति की संतान, असुर वृत्ति की संतान उत्पन्न होती है। और संध्या काल में यदि व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो वह उसे विस्मृत हो जाता है, उसके हृदय में ठहरता नहीं। इसलिए संध्या काल में हम सबको भगवान नाम का आश्रय लेकर उनके नाम का मंगलमय संकीर्तन करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कृपा पूर्वक अपने शिष्य को पढ़ाया, संध्या काल देखी तो अध्ययन बंद कर दिया और अपने शिष्य से कहा, जाओ वत्स, मेरी इस पुस्तक को, मेरी इस पोथी को भीतर मेरे आसन पर पधरा दो। वह बालक उस पोथी को लेकर भीतर गया तो उसने देखा आसन के पास में सांप है। उस सर्प को देखकर वह भयभीत हो गया, गुरुचरणों में आया और कहने लगा, गुरुजी अंदर सांप बैठा है। गुरुदेव ने कहा, हरि शरणम हरि शरणम, हरि ही हमारे रक्षक हैं, हरि ही हमारी रक्षा करेंगे। इस मंत्र का जाप करो और चले जाओ, सांप चला जाएगा। बालक ने हरि शरणम कहा, पर सर्प तो नहीं गया। पुनः गुरुचरणों में उपस्थित हुआ, कहा, गुरुजी सांप तो नहीं गया। तो गुरुजी ने कहा, दीपक लेकर जाओ, प्रकाश देखेगा तो चला जाएगा। पुनः वह बालक दीपक जलाकर गया तो देखा वहां सर्प था ही नहीं। क्या था? रज्जू, रस्सी थी वहां, जो सर्प के रूप में प्रतीत हो रही थी। यही हमारा जीवन है। भ्रम में जी रहे हैं हम सब, भ्रमित होकर जी रहे हैं हम सब। सूखो हाड़ हर्षी गहे, विमुख विषय घर बात, लोहू अपने गाल को चाटी स्वान इतरात। एक कुत्ते को हड्डी मिली, उसे वह उठाकर एकांत में ले गया और चबाने लगा। चबाते चबाते उस हड्डी की नोक उस कुत्ते के गाल में, हलक में लग गई। उससे रक्त स्रवित होने लगा। उसे वह चाटने लगा और उसको भ्रम हुआ, क्या? कि हड्डी में रस है। यही दशा हम सब जीवों की है। हम अमूक वस्तु में सुख मान लेते हैं। यदि भोजन में सुख होता तो प्रथम ग्रास पर जो सुख मिला, अंतिम ग्रास पर वह सुख कहां चला गया? यदि मिष्ठान में सुख होता तो 1-2 रसगुल्ला पा करके तो अच्छा लगा, पर जब वही 8-10 की गिनती में पा लिए गए तो अपच हो गया, अच्छा नहीं लगा। वो सुख कहां चला गया? यदि स्त्री या पुरुष में सुख होता तो संभोग के बाद वो सुख कहां चला गया? यदि किसी वस्तु विशेष में सुख होता, घर में या गाड़ी आदि में, तो जब उसे हम लेकर के आए उत्साहपूर्वक, उसे हमने बनाया, तब तो बड़ा अच्छा लगा, पर कुछ दिनों के बाद उसमें अरुचि हो गई। तो सुख माने दुख घनो, ये दुख को नाही अंत। बिहारी दास दुख सुख सो परे, ता सुख में आनंद। सुख में दुख, दुख में दुख, दो दुख जानी। बिहारी दास दुख सुख सो परे, ता सुख सो रति मानी। जो दुख और सुख से परे नित्य शाश्वत सुख है, वो तो पिया प्यारी का सुख है, वृंदावन धाम का, श्यामा श्याम का सुख है। मनुष्य को सदा सर्वदा उसी का सेवन करना चाहिए। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। श्री हरि के चरणारविंदों की, श्यामा श्याम के मंगलमय चरणों की स्मृति निश्चय ही मनुष्य के अमंगलों को नष्ट करती है, उसके अशुभ संस्कार को
पाप ताप को नष्ट कर उसे अपने चरणारविंदों का प्रेम प्रदान करती है। मनुष्य को सदा सर्वदा उसी का सेवन करना चाहिए, किंतु यह मंगलमय स्मृति मनुष्य को प्राप्त होती है सत्संग से।